जी का मन बहुत परेशान था कि मंदिर बनने में 1 साल का समय लगेगा, तो हम कहाँ जाएंगे। अगर हम जहाँ जाएंगे मंदिर की संगत पहुँच नहीं पाएगी, सबसे संपर्क टूट जाएगा और बच्चे दुखी होंगे। उस समय में यहाँ पर 9 नंबर में जब हम गए थे, पवन का मकान अभी बन रहा था, तो सपने में भी नहीं सोचा था। दीदी सिर्फ वैसे ही आए थे चरण डालने, और जब बहुत परेशान थे तो इस परिवार ने दीदी का सहयोग दिया कि ये आप ही का घर है, आप यहाँ आइए। और कल्याणी दरबार वहाँ पर शिफ्ट हुआ था। इन्होंने गुरुवर के लिए, माँ के लिए अपना हृदय विशाल किया। उस समय दीदी जी ने बोला था कि हे माँ, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे, किस प्रकार समय व्यतीत होगा, और बच्चों को शांत कीजिए, और किस प्रकार दरबार इस बीच चल पाएगा। बहुत चिंता में थे, लेकिन इस परिवार ने सेवा के अंदर वो बलिदान दिया जो दीदी जी ने आशीर्वाद दिया था कि 1 के 4 देंगे। और आज माँ भगवती की असीम कृपा से यहाँ पर पहुंचे हैं। इन्होंने एक ही शर्त दीदी से रखी थी कि हमारा नाम जीवन में नहीं आना चाहिए, और आज माँ भगवती की कृपा से यहाँ ये आज पहुंचे हैं। 4 महीने से मकान तैयार था, लेकिन इंतजार थे कि गुरुवर आएंगे तो हम आएंगे। आज हम आए हैं तो अब इन्हें जाने नहीं देंगे, क्योंकि अभी भी सोच में है कि काम पूरा हो फिर आएंगे। आज हम आए हैं तो अब यहीं पे स्थिरता इन्हें देंगे। कल्याणी दरबार में जिस भावना से, जिस हृदय से जो भी व्यक्ति, जो भी जन सेवा करता है भाव से, उसको मेरे गुरुदेव अतः देंगे, अतः दे रहे थे और अतः देंगे, अतः देते रहेंगे। और ये स्पष्ट उदाहरण है कि 1 के 4 देंगे। जिस दिन 9 नंबर से गए थे, उसके बाद ही पड़ाव अगला इन्हें मिल गया था। अभी भी इससे बड़े में जाएंगे। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। और इस परिवार पे अता कृपा है मेरे गुरुवर की, सभी पे अता कृपा है। कोई ये ना सोचे कि दीदी जी के लिए कोई शिष्य बहुत ऊंचा और कोई नीचा। दीदी जी के लिए सभी शिष्य एक ही दृष्टि में है और एक ही प्रेम के लेने के हकदार हैं। सभी को प्रेम कल्याणी दरबार में एक समान दृष्टि से दिया जाता है, और ये प्रेम हमारे गुरुवर के द्वारा यहाँ मिलता रहेगा अनंत काल तक। गुरुवर के प्रकाश की ज्योति यहाँ चलती रहेगी, और प्रकाश में हमारे गुरुवर है। और माँ भगवती की असीम कृपा से 25 साल मेहनत के बाद आज कार्तिक इस उड़ान में आया है। अगली बार 1 महीना हलवाई लगेगा और प्रसाद हर रोज 1 से 1 खिलाया जाएगा। जो भी प्रभात फेरियां बुलाना चाहेगा, एक ही 36 सीटर गाड़ी, 32 सीटर गाड़ी बुक होगी। किसी का एहसान गाड़ियों का नहीं लिया जाएगा। विराट रूप से कार्तिक मनाया जाएगा, और आपके सहयोग से कल्याणी दरबार आगे की ओर बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। हाथ जोड़कर विनती है कि हमें इसी प्रकार अपना सहयोग और प्रेम देते रहिए, और बेशुमार प्रेम के अधिकारी बनिए। कुछ लोग बड़े संशय में आज भी है कि कल्याणी दरबार में क्या हो रहा है। जो क्लास में आता ही नहीं, स्कूल जाता ही नहीं, वो अंगूठा छाप रह जाता है। ज्ञान उसके जीवन में आता ही नहीं, तो उतारेगा कैसे। ऐसे अंगूठा छाप और जो मंद बुद्धि के लोग हैं, उनसे बचिएगा।
जो क्लास अटेंड ही नहीं कर पा रहे, उन्हें क्या पता कि मेरे गुरुवर किस रूप में यहाँ चल रहे हैं और चला रहे हैं। वो बोलते थे जब मैं नहीं हारी तो तुम कैसे हारोगे। हम ऐसे भाग रहे हैं जैसे गाड़ी निकलने वाली और पकड़ के भागा जाता है सामान के साथ। हमारी दिनचर्या माँ भगवती ने ऐसी कर दी है, हम भाग रहे हैं तुम्हें साथ भगाएंगे और गुरुवर हमें पार उतारेंगे तो हम आपको खींच लेंगे, अकेले हम भी नहीं जाएंगे, सबको साथ लेके जाएंगे। और कल्याणी दरबार की जय, प्यार की जय, गुरुवर के प्रेम की जय, भक्ति के मार्ग पे चलाने वाली की जय। भक्ति तो सभी करते हैं पर गुरुदेव जो है वो अनोखे हैं और उनकी महिमा का गुणगान शब्दों में हम कर नहीं सकते। हमारे मुख में वो शब्द नहीं, वो वाणी नहीं कि हम अपने गुरु के गुणगान करें या गाएं। और जो लोग बहुत करीब के हैं, कुछ ऐसे हैं जो लोगों के बहकाने में अपने कीमती समय को व्यर्थ कर रहे हैं, व्यर्थ की चिंता में, प्रश्न उत्तरों में डूबे हैं। जो क्लास अटेंड नहीं करता, स्कूल जाता ही नहीं, उस बच्चे को मालूम नहीं कि आज स्कूल में छुट्टी है या आज टेस्ट है या आज हमारे स्कूल में कोई कंपटीशन है। ऐसे लोगों से बचिए, वो अपना तो बिगाड़ रहे हैं और ले डूबेंगे 8-10 को अपने साथ। ऐसी डूबती किश्ती वालों से बचिएगा, दूर रहिएगा। जो बनावटी मुक्तों में होता है उसके पीछे चेहरे कुछ और है, ऐसे चेहरों से बचिएगा। कल्याणी दरबार की वीडियोस में सब चेहरे दिखते हैं, जो कम दिखता है समझ लिए वो शिकारी है संशयों का, और जो बहुत आने वाला नहीं दिख रहा समझ लीजिए मेरे गुरुवर की कृपा नहीं। तो चौखट के अंदर आएगा कैसे, चौखट के अंदर वही आनंद लेने आएगा जिसमें गुरुदेव की अपार कृपा होगी। ये भूल जाएगी 25 साल पुराना, 20 साल पुराना, 4 साल पुराना गुरुदेव के लिए जो कल था वो आज है और आने वाला कल भी वैसे ही रहेगा। उन्होंने इतना नाम सिमरन भेजा है, एक ही अरदास माँ भगवती से कि आने वाला चौखट के बाहर भी अगर माँ को नमस्कार करके निकलेगा तो उसका भी उद्धार का मार्ग माँ खोल देगी, वो भी जीवन में निराश नहीं लौटेगा। और जहाँ यहाँ रहने वाले, खाने वाले, समय बिताने वाले, गुरुवर का कीमती समय लेने वाले, उनको माफी नहीं मिलेगी और उनका अंत ऐसा होगा कि माँ उस शीशे को आपको जरूर दिखाएगी, एक समय गद्दी पे ही पकड़ के दिखाएगी, वो भी इनकी माँ है। क्योंकि माँ किसी में भिन्नता नहीं रखती और वो आचार विचारों में डूबे हैं कि गद्दी कौन चला रहा है, गद्दी मेरे गुरुदेव की है, रहेगी और अनंत काल तक इस गद्दी का प्रकाश रहेगा जो कभी समाप्त नहीं होने के लिए आया। सूर्य चंद्रमा की रोशनी चाहे समस्त संसार में कैसा समय हो कभी नहीं अलोप होती, इसी प्रकार हमारे गुरुवर का प्रकाश कभी अलोप नहीं होगा। हम ना रहे और पीछे कोई रहे ना रहे, पर गुरुदेव की गद्दी चलेगी और स्थिरता से आगे की ओर बढ़ते हुए चलेगी। क्योंकि मेरे गुरुवर के ही ये कार्य है जो कुछ समय के आ जाने से अकस्मात समय आया, जिस कारण से उनके बहुत कर्म छूट गए, बहुत इच्छाएं रह गई, बहुत इच्छाएं विकारों की नहीं, आप संतों के प्रति, शिष्यों के प्रति रह गई थी कि आपको ऐसा सुख देना चाहते हैं। उनकी नजर में कोई भेद नहीं। हम माँ भगवती से अरदास करेंगे कि जिस प्रकार
इनकी पवन की फैमिली को अता सुख दिया माँ ने, आपको भी ऐसा ही सुख पूर्ण करे माँ, और ऐसा आपके घर में धन धान्य की वर्षा करे, और आप संसार में किसी सुख से वंचित होके ना जाए। समस्त संसार के सुख आपके चौखट पे दस्तक दे, जिस प्रकार आप माँ भगवती की चौखट पे अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। माँ भगवती आपके घरों परिवार में अपनी अमृत वर्षा बरसाती रहे, और आप इन सुखों को लेने हमारे पास आते रहे। अनंत दायिनी है, अनंत देने आई है, और अनंत दे के जाएगी। अनंत कभी खत्म नहीं होता, अनंत काल तक अनंत का वास होता है, क्योंकि गुरुवर कभी गए नहीं। कुछ लोग कहते हैं मंदिर में गुरुदेव नहीं, मंदिर में पखंड, और हमारे घर गुरुदेव। ऐसे पखंडियों से बचिए, और जहाँ मिले वो पकड़ के उनकी बैटिंग कीजिए। ऐसी बैटिंग शब्दों से कीजिए, दिखा दीजिए कि गुरुवर ने आपको अपना खून पिलाया है। खून का ऋण मेरे गुरुदेव का कोई चुका नहीं सकता। वो भी यहाँ आएगा जो 20-20 साल से दरबार छोड़ के गए हैं। माँ भगवती खुड्डों में से भी पकड़ के निकालेगी। जिन्होंने मेरे गुरु का समय लिया है बख्शेगी नहीं, और पकड़ के चौखट में लाएगी, और उनका भी उद्धार करेगी। भूतों की बुद्धि भ्रष्ट है, कोई भूत पिशाच माँ से बच नहीं रहा। रोज के भूत पिशाचों के केस इतने आ रहे हैं, तो ऐसे भूत पिशाच कैसे बच जाएंगे माँ से? ये तो नजर पे फिट हो चुके हैं। इनको भी खींचेगी मृत्यु से पहले। इनकी आंखों का आईना खोल के ही मृत्यु देगी कि गुरुवर से भक्ति नहीं, गुरुदेव से छल कर रहे हो। समय लेके समय को पहचान नहीं रहे। कैसी गुरुवर की भक्ति, जो गुरुदेव के दर्शन नहीं हो रहे तो कृपा पात्र नहीं बने, भक्ति के अहंकार में डूब रहे हो, और यही भक्ति का अहंकार एक दिन मार देगा। रावण की भांति चल रहे हैं। रावण को भी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड क्या, सब तीनों लोकों में उस जैसा ज्ञानी नहीं था। उसका भी अहंकार तोड़ने प्रभु श्री राम आए थे, और संसार के कष्ट प्रभु ने सहे थे। माँ भगवती ने लक्ष्मी स्वरूपा ने सीता रूप में, जानकी रूप में सही थे। तो कल्याणी दरबार के दुष्ट बचेंगे नहीं। ऐसे दुष्टों से आप बचना अपनी बुद्धि से। समय आने पे जब पाप का घड़ा भरेगा, गद्दी पे पकड़ के ही वहां पर सभी सभा के अंदर जैसे उन्होंने विचारों से सबके विचार बदलने जाए, बड़ी सभा में उनके विचारों को प्रकट कर सब कुछ वही दिखाएगी। उसकी दृष्टि से कभी कुछ बचता नहीं। और गुरुदेव आपको सचेत प्रत्यक्ष शक्ति दिखा रहे हैं, आपके भीतर का दर्पण खोल रहे हैं। जो किसी के अंदर शक्ति नहीं, वो हमारे गुरुदेव जो इस चौखट पे आता है उसका भीतर ही खोल रहे हैं। ऐसी प्रबल शक्ति हमारे गुरुदेव की है, हमारी माँ भगवती की है। हम ना कुछ थे, ना है और ना होंगे। ये कर्म मेरे गुरुदेव का है, और गुरुदेव ने चेहरा बदला है। आज गुरुदेव ही अपने स्थान पर है। ऐसे दुष्टों से बचिए जिनकी आंखें होते हुए भी नहीं खुल रही, अपनी तो खुली नहीं और खुली आंखों को बंद कर रहे हैं। ऐसे बहुत से दुष्ट घूम रहे हैं। माँ भगवती एक दिन इनकी लीला तो वो खत्म करेगी जिसने लीला रची है, और जहाँ से रची है वहाँ से पकड़ती हुई कल्याणी दरबार की चौखट के ऊपर ही इनको बताएगी कि मेरी प्रबल शक्ति है क्या। शक्ति के विचारों में मद है ना, तो शक्ति से जब सामना होता है तो बड़े बड़े रावण जैसे भी हाथ जोड़ के हार जाते हैं, और असुर भी माँ के आगे झुक जाते हैं। तो ऐसे असुरों का शिकार माँ भगवती जरूर करेगी समय आने पे। प्रभु जब तक
पुण्य उजागर नहीं होता और पाप का घड़ा भरता नहीं, तब तक कर्म का फल नहीं देते। कर्मों का लेखा जोखा सभी को देना है और मेरे गुरुदेव को किसी की सलाह की जरूरत नहीं, वो अपने आप में पूर्ण और सक्षम है। ऐसे गुरुदेव का चुनाव जीवन में कीजिए जो पूर्ण हो। ऐसे गुरुओं से बचिए जो अपनी डूबी किश्ती में बैठे हैं और आप सबको ले डूबेंगे। जिन्हें पार उतरना खुद नहीं आता, चप्पू चलाना आता नहीं, वो आपको नावों में बिठा के डूबने की तैयारी करा रहे हैं। ऐसे लोगों से बचिए। लाइव जा रहा है और माँ भगवती के शब्द हैं, हमारे शब्द नहीं। हमें तो कुछ जीवन में याद ही नहीं होता था, एक मैसेज भी याद करने में पूरा दिन बीत जाता था। तो ये मेरे गुरुवर ही हैं जो अपने शब्दों को इस देह के अंदर उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मेरे गुरुवर कल्याणी दरबार में है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। गुरुदेव हॉस्पिटल में बोल के गए थे, निकम्मी है मेरी औलाद। अब मैं देखूंगी कि निकम्मी का ब्लेम कौन कौन धोएगा। उनके होशियार बच्चे बन के दिखाओ और गुरुदेव के आगे फर्स्ट डिवीजन कल्याणी दरबार में ला के दिखाओ कि हम ज्ञान उतार रहे हैं और हाजिरी लगा रहे हैं। और मेरे सतगुरु महाराज की है और कल्याणी दरबार की है। जब तक जीवन में सांसें रहे ना रहे, मेरे गुरुदेव का नाम इसी जोश से, इस जीवा से पुकारते रहे सब, और हम भी उन्हीं की दी श्वासों से और उन्हीं के सानिध्य में चल रहे हैं। और यही माँ भगवती से अरदास करेंगे कि आपके घर भी माँ भगवती का पूर्ण रूप स्थिरता हो और आपको समस्त संसार के सुख मिले। आपके घर धन लक्ष्मी वैभव वहीं पर स्थिरता ले और आपकी दुख तकलीफें दूर हो। बोलो कल्याणी दरबार की जय। आज कल्याणी दरबार का भंडारा पवन जी के घर में है, नहीं तो वहां होता। तो हमने इनसे कहा था अगर हमारे गुरुवर के बच्चे उठ सकते हो तो आप हाँ भरना, वरना फेरी हम अगले साल लेंगे। तो आज माँ भगवती की असीम कृपा से भंडारा यही है। कथा सब सुन चुके हो और भर पेट भंडारे का आनंद लीजिए और ठाकुर जी से अपने लिए कृपा मांगिए कि हर साल हमें ऐसे जगाते रहे। हर साल नहीं, हमारे मृत्यु तक हमें हर रोज ऐसे कार्तिक स्नान नहलाते रहे कि हम ये सोचे ना कार्तिक साल बाद आएगा। इतनी अभ्यास आपको करा दी है कि आपको हर रोज नहाना आ जाना चाहिए। एक बच्चा 2 दिन नहीं सीखता, तीसरे दिन माँ थप्पड़ मारती है कि अभी भी नहीं आया, पढ़ता है एक अक्षर गलत करता है, माँ 2 थप्पड़ और मार दी है, अभी कल सिखाया था। तो आपको ठाकुर जी ने पूरा महीना सिखाया नहाना और ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, उसमें कैसे क्लास में बैठा जाता है, पूरा अभ्यास कराया। अब हम देखते हैं जो हमें ठाकुर जी ने अपनी ये प्याली पिलाई कितने दिन तक आपके अंदर चलती है, या भोजन के साथ सारी डोल के ही जाओगे? डोल के नहीं, अंदर घोल के लेके जानी है कि ठाकुर जी इतनी कृपा की, थोड़ी सी और कर दो ताकि रोज नहा सके। तो जैसे आप साथ देंगे, हम आपके साथ 24 घंटे हैं, आपके आभारी हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बोले सच्चे